सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेकिंग किस तरीके से है। बैंकॉक में, थाईलैंड में यूएफओ बर्गर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सही तरीके से किया जाता है, प्रोफेशनली किया जाता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं इसके लिए। लेकिन इंडिया में बाहर की कंट्री से हम लोग इंस्पायर होकर जब भी किसी फूड आइटम को इंडिया में लेकर आते हैं तो हम बहुत तब्दीलियां उसमें कर देते हैं, बहुत बदलाव कर देते हैं। लेकिन कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो प्रोडक्ट का पूरा टेस्ट ही चेंज हो जाता है और वो नहीं चल पाता। तो यूएफओ बर्गर में भी ऐसा ही हुआ है। थाईलैंड में, बैंकॉक में, चाइना में ये कुछ अलग तरीके से बनता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट सबसे पहले आप ये समझिए कि इस बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं इंडिया में, तो आपको जो भी इंग्रेडिएंट आप इसमें डालने वाले हैं उन सबको आपको अच्छे से धो लेना है। चाहे आप पत्ता गोभी डालो, चाहे आप लेटस डालो, अनियन डालो, टोमेटो डालो, अच्छे से वॉश करने के बाद उनको आपको स्लाइसिस में कट कर लेना है। और कट करने के बाद इस तरीके की बिन मैरीज या फिर आप अपने तरीके से जो भी कंटेनर आप यूज करते हैं उनमें, कंटेनर्स में उनको रख लेना है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स, अब बहुत सारे लोग अलग अलग यूएफओ बर्गर बनाने के लिए लेटस डाल सकते हैं, उसमें अनियन डालते हैं, कुछ लोग कॉर्न डालते हैं, कुछ लोग एलोपिनोस डालते हैं। सो बहुत सारे वेजीज होते हैं, कैप्सिकम डालते हैं। सो वो सारा जितना भी वेजीज आप यूज करने वाले हैं वो सब धुल के कट के आपके जो भी आप कंटेनर यूज करते हैं उसमें होना चाहिए, ताकि आप इंस्टेंटली ऑर्डर आने पे फटाफट बना सकें। अब थाईलैंड में, बैंकॉक में, चाइना में जब यूएफओ बर्गर को बनाया जाता है तो ये लोग क्या करते हैं, इसमें एक समझने वाली और एक साइंटिफिक चीज है। जो भी यूएफओ बर्गर होता है या जब हम ग्रिल्ड सैंडविच बनाते हैं तो मेयोनीज सूखने लगती है उसके अंदर, और अगर वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है तो टेस्ट नहीं आता। मैंने पर्सनली 3 जगह पर यूएफओ बर्गर ट्राई करा इस वीडियो को बनाने से पहले, ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊं। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में जो यूएफओ बर्गर मिलता है वो थोड़ा सा अंदर से ड्राई हो जाता है, वो गले में सूखा सूखापन लगता है। सो इस वजह से यूएफओ बर्गर का जो इंडिया में जो बिकते हैं वहां पर टेस्ट नहीं आता। फॉरेन में लोग क्या करते हैं, इस तरीके से चीज स्लाइसिस को लगाते हैं दोनों जगह पर। जो हील है और क्राउन है, यानी कि जो बर्गर का दोनों पार्ट है, दोनों पे चीज स्लाइस रख दी, ताकि जब चीज गर्म होगा तो चीज भी मेल्ट होगा और मेयोनीज सूखेगी नहीं, अंदर का जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो सूखेंगे नहीं। सो इस तरीके से आप अनियन रख सकते हो, उस पर कॉर्न रख सकते हो, और भी जो भी आप वेजीज यूज करना चाहते हो वेजीज रख सकते हो। लेटस डालना चाहते हो आप लेटस डाल सकते हो, एलेपिनोस डाल सकते हो, या जो भी वेजीज आप डालना चाहो इसमें आप डाल सकते हो। दूसरी, हम लोग इंडिया में क्या गलती करते हैं, हम लोग वेजीज को कम यूज करते हैं और सीधा हम ड्राई टिक्की फ्राई करके इसमें डाल देते हैं, जो कि एक रॉन्ग प्रोसेस है। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो रॉन्ग प्रोसेस इसलिए क्योंकि टिक्की फ्राई होने के बाद सूख जाती है, और मेयोनीज के साथ में वो जब हम उसको यूएफओ मशीन में जब लगाते हैं तो वो और ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से वो यूएफओ बर्गर बहुत सूखा सूखा लगता है। लेकिन यूएफओ बर्गर का टेस्ट तभी आता है जब वो अंदर से थोड़ा सा वेट हो, थोड़ा सा उसमें जूसी टेस्ट आए, जूसी टेक्सचर हो। तो इसलिए ये लोग बहुत सारी वेजीज को यूज करते हैं। कुछ वेजीज इनकी ग्रिल्ड होती हैं, लाइट ग्रिल्ड होती हैं, और उन वेजीज को रखने के बाद ये दबा के उसके ऊपर मेयोनीज डालते हैं अलग अलग फ्लेवर्स की। सो जो भी फ्लेवर आप यूज कर रहे हो, जैसे वेज मेयोनीज आप डालना चाहते हो, टोमेटो मेयोनीज डालना चाहते हो, तंदूरी मेयोनीज डालना चाहते हो, सो जो भी मेयोनीज आप डालना चाहते हो वो मेयोनीज की क्वांटिटी थोड़ी सी यहां पर ज्यादा